हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली सर्कल्स और सर्कमफेरेंस के बारे में। देखो, अब तक हमने क्या क्या जाना। अब तक हमने ये स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ा। स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, ट्रायंगल्स, इनके हमने एरियाज और पेरीमीटर के बारे में जाना कि भाई इनका एरिया और पेरीमीटर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। एरिया बोले तो कितना उसने रीजन अपने अंदर छेका हुआ है, और पेरीमीटर माने बाउंड्री, उस बाउंड्री में कितना एरिया छिप चुका है। सब तक हम तो ये सारे क्या, तो ये दोनों जो पैरामीटर्स किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स के होते हैं, ये दोनों के बारे में अब तक हमने इन चारों स्टेप्स के बारे में जाना है। अब देखो सर्कल के साथ क्या है। अगर मैं सर्कल यहाँ ड्रॉ करूँ तो सर्कल आप लोग को पता हो कुछ ऐसा होता है। सर्कल यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर कुछ जो राउंडेड हो इस तरह से। सर्कल आपको रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। बेसिकली चक्के, व्हील्स, है ना, व्हील्स हो गए। और क्या, और कहाँ तुम्हें दिखता है, जैसे कि बॉटल कैप। बॉटल कैप भी तुम्हारे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। और क्या तुम्हें देखने को मिलता है। और कहीं, और तुम्हें जो कहीं तुम्हें ये सर्कल देखने को मिलता हो, जैसे कि और अगर आप लोग को आइडिया आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख सकते हो। सो हमारे पास व्हील्स हैं, बॉटल कैप है, और कहीं सर्कल होता है जैसे कि बैंगल्स। बैंगल्स भी तुम्हारे पास एक सर्कुलर शेप में होते हैं। तो ये सारे बेसिकली एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ ये सर्कल्स के, यानी कि सारे सर्कुलर होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सर्कल हैं, सर्कुलर होते हैं। जितने भी 2D शेप्स यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं ये सारे उस तरह के मतलब होते हैं। जैसे मैं वो स्क्वायर हमें रियल लाइफ में नहीं मिलता है। हम बोलते हैं कोई चीज़ स्क्वायर्ड है, कोई चीज़ रेक्टेंगल शेप में है, कोई चीज़ पैरेललोग्राम के शेप में है, कोई ट्रायंगल के शेप में है, कोई सर्कुलर शेप में है। ऐसा नहीं कोई सर्कल ही है। अगर मैं बैंगल बोलूँ तो बैंगल कोई सर्कल नहीं है, वो सर्कुलर है। तो जिस तरह का है उसको मैथमेटिक्स में इस तरह से समझते हैं। तो ये सर्कल कुछ इस तरह का हमारा होता है। अब देखो यहाँ क्या, अब मैं बोलूँ कि यार आप ना इसका पेरीमीटर मुझे कैलकुलेट करके दो। मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे सर्कल का पेरीमीटर कैलकुलेट करके दो। बताओ तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। स्क्वायर में तो हमें पता था कि यार जिसके साइड्स होते थे उसको स्केल से इंच टेप से नाप के हम कर सकते थे। कोई अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास तो हम इंच टेप लाते थे, उसको नाप लेते थे। पर मैं बोल रहा हूँ कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कोई ढक्कन है, बैंगल है, तुम उस चूड़ी की लंबाई बताओ। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक मेथड। वो मेथड क्या है, देखो बताता हूँ। यहाँ देखो, ये एक सर्कल है हमारे पास और यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया एक एक इस तरह का, ये कुछ एक तरह तुम बोल सकते हो सरफेस। अच्छा, ये मेरे पास एक सरफेस है। अब जहाँ पर ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट मेरे सरफेस के यानी कि ग्राउंड के साथ ये छू रहा है, उसको मैं बोल दूंगा एम, यानी कि मार्क्ड। एम माने मार्क्ड। जहाँ पर भी मेरे सर्कुलर ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, यानी कि ये छू रहा है वहाँ पर, टचिंग में है, तो वहाँ मैं कर दूंगा एम मार्क। अब मैं बोलूँगा कि आप इस सर्कल को बेसिकली रोटेट करो इस तरह से, और इसको आगे की तरफ भी धक्का दो। तो जैसे ही आप आगे की तरफ धक्का दोगे तो एम पॉइंट भी हमारा घूमेगा इस तरह से। एम पॉइंट घूमेगा, फिर थोड़ी देर के बाद हमारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा एम पॉइंट। एम पॉइंट फिर और घुमाओगे, फिर यहाँ आएगा, फिर दोबारा जैसे एम पॉइंट दोबारा जमीन के साथ कांटेक्ट में आ जाए तुम्हें रुक जाना है। इससे क्या होगा, दोबारा मैं यहाँ एक सर्कल आगे बनाता हूँ कुछ। ये है हमारा, जब ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में दोबारा हमारा एम पॉइंट घूमकर आ गया। ये तब का है जब हमारा एम पॉइंट घूमकर वापस आ गया, आफ्टर रिवोल्यूशन। अब देखो, ये जो हमने करा, एम पॉइंट पहले कांटेक्ट में था, दोबारा घूमकर वो वापस कांटेक्ट में आ गया, इसको हम बोलेंगे वन रिवोल्यूशन। समझ गए, इसको हम बोलेंगे वन रिवोल्यूशन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वन रिवोल्यूशन। अब देखो, अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पे कुछ दूरी इसने चली होगी। ये जो दूरी इसने चली है, ये जो दूरी यहाँ पे दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल, कोई भी चक्कर ले सकते हो या कोई चूड़ी ले लो, ऐसे तुमने इसको टेबल टॉप पे रखा, उसको एक रिवोल्यूशन घुमा दिया। अच्छा, अब क्या करना है, तो ये जो दूरी ट्रेवल इसको डिस्टेंस ट्रेवल बोलेंगे, और ये जो हमारा है इसी को हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। इसी को हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इसी को हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसको हम अलग टर्म्स में बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस यानी कि उस सर्कल की लंबाई कितनी है।
समझ गए? तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। पर ये तो चलो चूड़ी था, इसलिए तुमने कर लिया। मैं बोल रहा हूँ कोई बड़ा सा चक्का है। अच्छा, कोई बड़ा सा चक्का है, कोई बड़ा सा इंजीनियरिंग मटेरियल है। अच्छा, तो वहाँ तुम कैसे क्या क्या कैलकुलेट करोगे? तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे? तो वहाँ पे हम अब हर चक्के को चला कर तो देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम आगे जानेंगे क्या है। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेना है, उस पे कोई मार्क, उस पे कोई पॉइंट मार्क कर देना है एम, और उसको ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लाना है और इसको चलाना है। जब दोबारा वो मार्क किया हुआ पॉइंट दोबारा घूमकर वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ जाए, उसको हम बोलेंगे वन रिवॉल्यूशन। और जितनी दूरी से ट्रेवल करी उसको हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ दैट सर्कल, यानी कि सर्कमफेरेंस। तो इस तरह से हम सर्कमफेरेंस एक एक्टिविटी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है। अब मान लो मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा चक्का आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो देखो वो उसमें क्या है। देखो यहाँ पे मैं दोबारा एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ मेरे पास एक सर्कल है। अच्छा, अब देखो क्या है, हर सर्कल के साथ ना कुछ दो चीज़ें होती है हर सर्कल। एक तो उसका होगा सेंटर ओ, और एक होगा उसके साथ एक रेडियस आर। विद एवरी सर्कल इसके साथ दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है उसका सेंटर ओ और दूसरा होता है उसका रेडियस आर। आर कुछ कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर, मीटर्स, कुछ किसी में भी हो सकता है। अगर धरती का लो लोगे तो उसमें तो किलोमीटर आ जाएगा सर। धरती का अगर तुम अर्थ कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट मान लोगे तो भाई उसमें तो किलोमीटर में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक सर्कल है, हर सर्कल के साथ दो चीज़ें होती है, एक होता है उसका सेंटर, दूसरा होता है उसका ये रेडियस आर। अब देखो हमारे डिस्कशन के लिए क्या है। अगर मैं तुमने ये पढ़ा होगा कि अगर मैंने 2r कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। आर क्या हुआ हमारे पास, यानी कि रेडियस। आर इज आवर रेडियस। किसी भी रेडियस या दुगना हमारे पास हमें डायमीटर देता है उस सर्कल का। अब देखो यहाँ क्या है। लेट से मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एक आ गया टेबल। अब देखो यहाँ क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ मार्क कर रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया रेडियस, ये मेरे पास आ गया डायमीटर, ये मेरे पास आ गया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को मैं सी से बोलूँगा। अच्छा, और यहाँ मैं बोलूँगा एक रेशियो ऑफ सी टू क्या बोल आर, चलो सी टू आर या कुछ भी बोल सकते हो इसको, लाइक लेट से डी या सी टू डी, यानी कि सरकमफेरेंस बाई डायमीटर। अब देखो यहाँ क्या है, ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से मन मुताबिक एग्जाम्पल है। मेरे पास रेडियस है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर तो कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। अब एक ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसका सरकमफेरेंस कितना होगा? उसका सरकमफेरेंस होगा 44 सेंटीमीटर। अच्छा, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत लिख दिया मैंने। किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस 7 है और तो उसका डायमीटर 14 होगा डेफिनेटली, और अगर डायमीटर 14 है तो उसका सरकमफेरेंस डेफिनेटली 44 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस ही से सब कुछ होता है। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा हमारा सरकमफेरेंस होगा। देखो 7 तो 14 डायमीटर है उसमें, तो उसकी सरकमफेरेंस होगी 40। ऐसा नहीं कि तुमने 45 लिख दिया, अपने मन मर्जी से नहीं चलना है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से निकाला है। 44 सेंटीमीटर। तो उसका फिर रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ सी बाई डी कितना होगा? रेशियो ऑफ सी बाई डी हमारे पास कुछ होगा 3.14। अच्छा, उस तरह से आगे भी एग्जाम्पल देखते हैं। लेट से किसी का डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो उसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 66 सेंटीमीटर। तो उसका तो उसके ऐसे फिर हमारा ये, हाँ तो उसके बाद फिर इसका फिर ये 66 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका फिर रेशियो कितना होगा? इसका फिर रेशियो हमारा होगा 3.14। अगेन इसका भी हमारा रेशियो 3.14 आ रहा है। अब मैंने डायमीटर ले लिया है लेट से 5 सेंटी, ये 10 सेंटीमीटर। इसका फिर हमारा सरकमफेरेंस कितना आएगा? ये 32 सेंटीमीटर। इसका अगर रेशियो लेगो तो 3.2 आएगा। ये सिर्फ रेशियोज हैं, अच्छा, प्योर नंबर। अब मैंने डायमीटर ले लिया है अपना 30 सेंटीमीटर, फिर सरकमफेरेंस कितना आएगा? यानी कि 94 सेंटीमीटर। तो रेशियो कितना आएगा? 3.13। अब देखो यहाँ क्या है क्या यहाँ तुम लोग अच्छे से देखोगे, जैसे जैसे हमारा डायमीटर बढ़ रहा है उसके हिसाब से ना हमारा सरकमफेरेंस भी ऊपर नीचे हो रहा है। देखो यहाँ डायमीटर 30 सेंटीमीटर थी, सरकमफेरेंस भी ज़्यादा बढ़ गया। डायमीटर हमने 10 कर दी, देखो सरकमफेरेंस भी उसका कम हो गया। अब यहाँ तुम लोग एक चीज़ और देखोगे कि ना, बेसिकली एक तरह से देखोगे कि ना, अगर यहाँ पे ये 21 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे 66, यानी कि और प्रीटी मच ना 3 टाइम्स ऑफ हो रहा है। इस टेबल से हम एक चीज़ पुल कर सकते हैं कि
जो सर्कमफेरेंस है, यानी कि सर्कमफेरेंस को अगर मैं सी लिखूं, सर्कमफेरेंस हमारा 3 टाइम्स ऑफ क्या चीज़ है, डायमीटर है, प्रिटी मच, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाते हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारा सर्कमफेरेंस 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर है। तो यहाँ से हमें फिर क्या निकल के आया है कि जो सर्कमफेरेंस हमारा होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर। अब यहाँ से ये 2 पाई, अच्छा अच्छा, कैसे लिख दिया, डी को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 आर। अच्छा, और ये जो 3 है, देखो यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है, 3.14 तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ कुछ नंबर्स में, 3.14 3.14 इस तरह से करके। तो उसी तरह से यहाँ पर जो 3.14, ये एक पार्टिकुलर रेशियो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं पाई। ये 3.14 कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, इसको हम बोलते हैं पाई, यानी कि 22/7। तो जो भी सर्कमफेरेंस होता है वो हमेशा पाई डी होता है, यानी कि 22/7 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और 3.14 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और 2 पाई आर। तो याद रख, तो ये हमारे पास एक सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला आ गई। अगर हमें रेडियस पता है तो हम सर्कमफेरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस हम निकाल सकते हैं सीधा इससे, 2 पाई आर से। अगर आर जो हमारा हमारा रेडियस है, सर्कमफेरेंस हमारा पेरीमीटर है, समझ गए, सी इक्वल टू 2 पाई। तो ये एक फॉर्मूला में निकल के आ गया, हाउ टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो इस फॉर्मूला को आप लोग एकदम अच्छे से याद ही कर लो। तो ये थे बेसिकली हाउ टू बेसिकली कैलकुलेट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2 पाई आर, वेयर आर इज आवर रेडियस। समझ गए, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, ये था हमारा हाउ टू कैलकुलेट सर्कमफेरेंस। आगे की क्लास में हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतने ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।